जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदमु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सज्जनों, सत्संग से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सत्य का संग, सत्य का आचरण, धर्म का आचरण ही मानव जीवन के उत्थान का सबसे बड़ा साधन है। प्रभु को सुनना, प्रभु को गाना, प्रभु को जानना, यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। श्री गोसाई जी कहते हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसालवलेसा। राम जो है सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, सतचित आनंद स्वरूप सूर्य है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, और नहीं तह मोह निसालवलेसा। देखिए, शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। प्रथम तो सज्जनों, श्री गोसाई जी कहते हैं कि देखो, माता पार्वती का और प्रभु शंकर भगवान का विवाह हुआ, और कैलाश पर्वत के बारे में श्री गोसाई जी लिखते हैं कि परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। परम रम्य गिरिवर कैलासु, ये जो कैलाश पर्वत है बड़ा रमणीक है, और ऐसा माना गया है कि सदा जहाँ शिव उमा निवासु, शंकर भगवान और पार्वती नित्य वहाँ निवास करते हैं। और अब जब शंकर भगवान का पार्वती के साथ सज्जनों विवाह हुआ, तो करहीं विविध विधि भोग विलासा, और गण समेत बसहीं कैलासा। अपने गणों के साथ में वे रहते हैं। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि हमारे जो शंकर भगवान हैं वो अपने हाथ से बाघंबर बिछा करके, एक जो कैलाश पर्वत पर बरगद का वृक्ष है उसके नीचे बड़े प्रेम से शंकर भगवान बैठ गए। धरे शरीर शांत रस, जैसे जैसे आज श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि जैसे शांत ही शरीर धारण करके वहां बैठ गया है। तो माता पार्वती ने क्या किया कि पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती जी ने बहुत सुंदर मौका देखा, और गई शंभु पहि मातु भवानी। माता भवानी जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती शंकर भगवान के पास गई। तो शंकर भगवान ने क्या किया कि जानी प्रिया आदरयति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीना। अपनी प्रियतमा समझ करके माता पार्वती को वामांग में बिठाया और बड़ा आदर किया। सज्जनों, अब माता पार्वती प्रश्न कर रही हैं। यहाँ विचारणीय बात है, हमारा भी विवाह होता है, प्रत्येक जीव शिव रूप ही है, हर पुरुष नारायण है
और हर स्त्री नारायणी है। यदि हम अपने स्वरूप को पहचाने तो भगवान की बनाई हुई दुनिया, हमारे स्वामी जी तो कहते हैं कि बन गए आप अकेले सब कुछ। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला। तो ये उनकी लीला है। तो यहाँ विचार करने योग्य क्या बात है कि जैसे शंकर भगवान और पार्वती जी का विवाह हुआ और एक पुत्र हुआ स्वामी कार्तिकेय, और शंकर भगवान बैठ गए बरगद के वृक्ष के नीचे और पार्वती भल अवसर जानी, बड़ा सुंदर अवसर जान करके पहुंच गई। गई शंभु पही मातु भवानी, माता जगदनी जगदम्बा शंकर भगवान के समीप गई। शंकर भगवान ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया, वामांग में उनको विराजमान किया। अब बैठी शिव समीप हर खाई, प्रसन्न चित्त से माता पार्वती जो है बैठ गई। अब बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े आदर से क्या पूछ रही हैं? कह रहे हैं, प्रभु एक बात बताओ। शंकर भगवान ने कहा, बोलो भाई। माता पार्वती कहती हैं कि जासु भवन सुर तरु तर होई, जिसका घर कल वृक्ष के नीचे हो तो क्या वह दरिद्र रह सकता है? माता पार्वती ऐसा कह रही हैं कि जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सुई। तो प्रभु एक बात बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा कि क्या जानना चाहती हो? तो कह रही हैं कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, हे प्रभु आप जो विश्व के नाथ हो वो मेरे नाथ हो। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शिव भोला भंडारी, तीनों लोकों में आपकी महिमा है और आप मेरे पति हो। तो आप एक बात बताओ। कहते हैं क्या? कहते हैं कि तो क्या मैं अज्ञानी ही बनी रहूं? मेरा अज्ञानी रहना क्या शोभा देता है? शंकर भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं। तो कहती हैं तो फिर अब एक काम करो। कहते हैं क्या? कहते देखो, सबसे पहले तो पहले जैसा अज्ञान अब मुझ में नहीं है। राम कथा पर रुचि मन माही, भगवान राम की कथा में मेरी बड़ी रुचि है। क्योंकि यही झगड़ा यही बात का था कि शंकर भगवान सती माता को भगवान के बारे में बताते थे, वो कुछ सुनती नहीं थी, जिसका परिणाम भयानक हुआ। तो अब पार्वती के रूप में उन्होंने घनघोर तपस्या करी हुई है। तो कह रहे हैं कि तब कर अस विमोह अब नहीं, पहले जैसा मोह मेरे मन में अब नहीं है। राम कथा पर रुचि मन नहीं, भगवान की कथा में मेरी बड़ी रुचि है। तो प्रभु अब मेरे हृदय में जो अभी अज्ञान है, कह रही हैं कि जो निरपुत नहीं तो ब्रह्म किमी, और नारी विरह मति भूरी, और देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। कह रहे कि मेरी बुद्धि जो है भ्रमित होती है। पहले जैसा मोह तो नहीं है, राम कथा में मेरी बड़ी रुचि है, परंतु जो निरपता तो देखिए प्रश्न कर रही हैं। देखिए, जब हम किसी से कुछ सुनना चाहते हैं, किसी से कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें जानकारी हो तो भी हमें अज्ञानी बन जाना चाहिए। क्योंकि भाई या तो हम सुन लें और या तो फिर हम सुना लें। अब देखिए, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज से कथा आरंभ करी तुलसीदास जी ने, तो क्या याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज क्या मूर्ख हैं? मूर्ख नहीं है, परंतु वहां पर भी याज्ञवल्क्य जी ने भी यही कहा कि तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुमको भगवान की प्रभुता के बारे में सब पता है, परंतु तुम कथा सुनना चाहते हो। जाना चाहो राम गुण गूढ़ा, और किन्हु प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। तो सज्जनों, ये जब हमारे हृदय में कुछ सुनने की इच्छा होती है तो हम जानते भी हैं तो भी हम अनजाने बन जाते हैं, क्योंकि एक भाई सुनाएगा और एक सुनेगा। जैसे सनक आदि 4 हैं, उनके विषय में श्री गोसाई जी ने लिखा कि आशा बसन व्यसन ये तीनही, आशा बसन व्यसन ये तीनही, रघुपति चरित होई तहाँ सुनही। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं और व्यसन एक ही है,
दिशाएं उनके वस्त्र हैं। आशा बसन और व्यसन यह नहीं। व्यसन क्या है कि रघुपति चरित होई ता सुनई। जहां पर भगवान का गुणगान होता है उसको बड़ी श्रद्धा सुनते हैं। और यदि कहीं न मिला तो क्या करेंगे, 3 श्रोता बनेंगे, 1 वक्ता। और जब बोलने वाले जो ऊपर वाले चारों भाइयों में कोई एक थक जाएगा तो वह नीचे बैठ जाएगा और नीचे वाला फिर ऊपर बैठ जाएगा। यानी चारों श्रोता हैं और चारों वक्ता हैं। तो सज्जनों, ये है कथा की पद्धति कि जब हम कुछ सुनना चाहते हैं तो हम जिज्ञासु बन जाते हैं। और श्री गोसाई जी ने बड़ा बढ़िया बात कही है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गुण। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गुण। और किमि समझऊँ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। देखिए, श्री गोसाई जी को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञान है। उन्होंने ऐसा लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ दन्यतो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा और भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। यानी अनेकों वेदों पुराणों का जो सार है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, उनकी जो सम्मति है, जो उनकी सहमति है, जो उसका निचोड़ है, उससे मैं इस भाषा अपनी कविता की रचना करने जा रहा हूँ। और स्वांतः, अपने अंतःकरण की शांति के लिए, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तुलसीदास अपनी भाषा में इसको रचना करने जा रहा है। यही चीज हम लोग साथ भी है कि जो श्री गोसाई जी ने तपस्या करके, साधना करके सब लिखा है, हम लोग अपने आत्मा की शांति के लिए, अपने आत्मा की शांति के लिए इस श्री गोसाई जी के भाव को संसार में उसको उजागर करना चाहते हैं कि इससे संसार का कल्याण भी हो जाएगा और हमारे मन को शांति मिल जाएगी कि हमने यहाँ इस संसार में आकर के अपने पालनहार, अपने सृजनहार, अपने स्वामी, सृष्टि के रचयिता को हम भूले नहीं हैं। उन प्रभु की कृपा से हमें उनकी याद आ गई, उन नारायण की कृपा से उन नारायण ने हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा हुआ है कि प्रेमी का मैं ऋणी हूँ यही हमारा सूल और 4 पदार्थ ब्याज में बाकी रहा मूल का मूल। 4 पदार्थ ब्याज में भगवान कह रहे हैं कि अपने प्रेमी भक्त का मैं ऋणी हूँ। क्या करता हूँ? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, 4 तो मैं दे देता हूँ ब्याज में, 4 पदार्थ ब्याज में। और जो हमारे भक्त का जो होता है मूल धन, मूल, बाकी रहा मूल का मूल। तो 4 तो वो दे देते हैं प्रेम भक्त को, और उनका मूल धन, भक्त का जो मूल धन होता है भगवान के पास होता है, तो उस मूल धन से भगवान फिर प्रेम दे देते हैं, फिर से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। देखो, जानत हूँ वस स्वामी बिसारी, जानते हुए भी ऐसे नारायण को यदि हम भूल जाएं तो फिर हित काहे न होई दुखारी। जो इतने कृपालु हैं, जो इतने दयालु हैं, तो अगर हम उन्हें भूल जाएंगे तो फिर कल्याण का मार्ग तो फिर बंद हो गया सज्जनों। इसलिए ऐसे कृपालु को, ऐसे दयालु को हम कभी भूले नहीं। तो वही माता पार्वती जी प्रश्न कर रही शंकर भगवान से कि प्रभु तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना। अनेकों प्रकार की कथाएं कह करके जो हमारे हृदय में अभी जो थोड़ा बहुत अज्ञान है तो उसको का हरण करो। अब शंकर भगवान क्या कह रहे हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे पार्वती तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। देखिए, जो कथा के बारे में पूछता है वो धन्य होता है, जो कथा बोलता है वो तो धन्य होता ही है, और जो कथा सुनता है वो भी धन्य, और जो कथा बोलता है वो भी धन्य। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती, तुम्हारे जैसा उपकार करने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं। पूछ्यू रघुपति कथा प्रसंगा,
और सकल लोक जग पावनी गंगा। तुमने उस कथा के प्रसंग के विषय में पूछा है जो सारे विश्व को पवित्र करने के लिए, सकल लोक जग पावनी गंगा। देखो सज्जनों, बहुत बढ़िया बात शंकर भगवान कह रहे हैं और श्री गोसाई जी लिख रहे हैं, शंकर भगवान का भाव व्यक्त कर रहे हैं। देखो सज्जनों, गंगा जमुना निर्मल पानी, हो शीतल होत शरीर चलो मन, गंगा जमुना तीर चलो मन। मन चलो, मीरा कह रही है कि चलो मन, गंगा जमुना तीर चलो मन। क्या है कि बेनु बजावत गावत कान्हा, बेनु बजावत गावत कान्हा, संग लिए बलबीर चलो मन, गंगा जमुना तीर चलो मन। तो सज्जनों, ये है भक्तों का भाव कि चलो मन, गंगा जमुना तीर। और यही चीज यहाँ है कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे विश्व को पवित्र करने के लिए ये जो कथा गंगा है सज्जनों, ये क्या है, हमारे मन को पवित्र कर देगी। कह रहे हैं प्रभु शंकर भगवान कि तो पार्वती सुनो, कि सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, और कहा भुसुंड बखानी, सुना विहंग नायक गरुड़। पार्वती, मैं उसी संवाद को आगे बढ़ाऊंगा कि सुना विहंग नायक गरुड़, जो पक्षियों के राजा गरुड़ जी उन्होंने प्रेम से सुना है और कागभूषुंड जी ने सुनाया है। सो संवाद उदार, जेहि विधि भाय आगे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनग। ये निष्पाप करने वाला चरित्र है, ऐसा चरित्र है नारायण का कि हमारे हृदय को पवित्र कर देगा। हमारे जितने पाप हैं इसमें कथा गंगा में धुल जाएंगे। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती ध्यान से सुनो, जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, नैननी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए मन की आंखों से, जिसने मन की आंखों से और इन आंखों से संतों के दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र नहीं है। वो मोर के पंख के ऊपर जो आंख बनी होती वो है। और जिसने कथा नहीं सुनी उसका कान नहीं है, वो समझो बिल है, सर्प का बिल है। और जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदा दूर जीह समाना। जो भगवान का गुणगान नहीं करता उसकी जीव नहीं है। उसकी जीव कैसी है, जी सुदादुर माने मेंढक जो टर टर करता है, तो उसकी जीव नहीं है, उसकी मेंढक की जीव है। और कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर खाती। वो छाती जो है, वो सीना जो है करोड़ों वज्र के समान कठोर है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, वो छाती जो है बड़ी कठोर है, बड़ी निष्ठुर है, जो भगवान के गुण लीला तत्व और रहस्य को सुन करके हर्षित नहीं होती, पुलकित नहीं होती। तो सज्जनों ये है। और कह रहे हैं कि पार्वती एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, एक बात नहीं मोहि सुहानी, और यद्यपि मोह बस कहऊ भवानी। यद्यपि तुमने मोह के बसीभूत होकर के ये बात कही थी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति जिनको वेद जिनका गुणगान करते हैं और करहि मुनि ज्ञाना, ऐसा नहीं है। वो कह रही हैं कि एक बात मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, जो तुमने कहा, जो तुम कहा राम को वाना, जय श्रुति गाओ धरई मुनि ध्याना। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं कह रही। प्रसंग तो सज्जनों बहुत लंबा है, हम थोड़े में ही कह करके इसको पूर्ण करेंगे।
अब आगे इस प्रसंग को हम, क्योंकि बहुत लंबा, बड़ा मार्मिक, बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर, क्योंकि शंकर भगवान पार्वती जी का जो है प्रसंग है, तो वो छोटा तो है नहीं, विस्तार से श्री गोसाई जी ने कहा है, तो वो हम आपको बताएंगे सज्जनों। परंतु अभी इतना जानो कि पार्वती जी ने प्रश्न किया है और शंकर भगवान ने उसका उत्तर दिया है, और जो कि बड़ा ही सुंदर है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में कहा कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा। वहाँ मोह लवलेश मात्र नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुणधामू। तो सज्जनों, यह कथा है। अभी आज इतना सुने, समझें, ग्रहण करें, और आगे की कथा में फिर से हम शंकर भगवान पार्वती जी से हमने कथा प्रारंभ करी सज्जनों। तो उनका सुंदर सुंदर मार्मिक जो भाव है, क्यों भगवान ने अवतार लिया, ये सब प्रश्न माता पार्वती ने करा हुआ है, तो हम आपको विस्तार से सज्जनों सुनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि भगवान ऐसे हमारे ऊपर कृपा करते रहें, हम राम कथा करते रहें और आप लोगों का आनंद बढ़ाते रहें। जय श्री राम।